गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि यह बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ है, यह आरआरबी जेईई में भी पूछा गया है। द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 10 15 18 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के पहले ले लेंगे 10 15 18 जो है उसका एलसीएम ले लेंगे और जो भी रिमाइंडर होगा उसमें प्लस कर देंगे। तो 10 15 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 और प्लस 5 95 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ए रेशियो बी दिया, बी रेशियो सी दिया हुआ, ए रेशियो सी निकालना है। तो सिंपली ए बाई बी, बी इंटू बी बाई सी कर देंगे तो बी भी कट जाएगा, ए रेशियो सी आ जाएगा। आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 25 रूट उसके बाद कॉमा है, एक्स है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर प्रोपोर्शन कर रहा है। तो जब भी कोई प्रोपोर्शन में रहता है तो हमें याद रखना है कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ए बाई बी, ए बी सी में रहे तो यहाँ पे 4 में है तो ए बाई बी, फिर ए बाई बी, फिर 25/x, फिर 5/3। ए बी सी डी मान लिए हैं तो ए बाई बी फिर इक्वल टू सी बाई डी। कोई सिंपली कर दिया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स बराबर 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ये जब देखिए तीन जो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहेगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। वो भी मीन, और ये मीन होता है और ज्योमेट्रिक मीन भी होता है हमारा। फिर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, यहाँ पे 5%, इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो सिंगल डिस्काउंट फिर 100 इंटू 80/100 इंटू 95 है, 1 - D1/100 1 - D2/100 सक्सेसिव डिस्काउंट में फार्मूला लगता है, ये हमेशा याद रख लेना। तो फिर यही हो गया 100 इंटू 100 में से 20 गया 80/100, फिर 95/100, तो उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 76 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट, तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 76 बराबर 24 हो जाएगा हमारा। इक्विवेलेंट इसलिए पूछ रहा है, इसीलिए हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट नहीं पूछता तो हमारा सिंगल डिस्टेंस में तो 76 रहता है। इक्विवेलेंट पूछ रहा है सिंगल डिस्काउंट के कितने बराबर है, तो 100 माइनस 76 24 हो जाएगा। फिर ये एक और भी फार्मूला है, आप जानते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 100, ये फार्मूला भी होता है। तो डिस्काउंट के केस में माइनस लेते हैं, -20 -5 एक्स वाई, -20 इंटू -5 इंटू 100 पे करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे 24 माइनस में 24 मतलब डिस्काउंट के केस में आ जाए। ये क्वेश्चन देखिए पी आर टी दिया हुआ है, 100 एस आई बराबर जानते हैं, तो पी क्वेश्चन में दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, सब पुट किया तो 120 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एट हाफ ईयरली का अमाउंट बराबर पी प्लस 1 प्लस आर बाई 100। तो यहाँ पे 8000 हो गया है, फिर यहाँ पे हाफ ईयरली का आ गया है तो सीधा रेट हो जाता है, हाफ हो जाएगा। तो 10/2 5 हो गया, 5/100 इंटू हाफ ईयरली मतलब आधा, आधा हाफ ईयर मतलब 6 मंथ, फिर 6 मंथ, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा तो सिंपली करेंगे 8820। तो इंटरेस्ट बराबर अमाउंट हो निकल गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 820 हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा। फिर दूसरा तो फिर क्वेश्चन, इफ सी पी ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू एस पी ऑफ 5 आर्टिकल, सी पी ऑफ 7 आर्टिकल टू एस पी ऑफ 5 आर्टिकल। तो ये हो गया हमारा। तो 7 आर्टिकल है, 5 आर्टिकल, तो या इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो सी पी बाई यहाँ पे, सी पी यहाँ पे है तो सिंपली सी पी बाई यहाँ पे है तो यहाँ पे इक्वल 7 और 5 का एलसीएम भी ले सकते हैं, इक्वल टू 35 आ गया। तो सी पी ऑफ 1 आर्टिकल बराबर कितना हो जाएगा? तो 35 बाई यहाँ पे 35/7 5 हो जाएगा। एस पी ऑफ एक आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारा? तो 7 हो जाएगा। एस पी माइनस सी पी ऐसे भी कर सकते हैं आप, या रेशियो भी कर सकते हैं, सी पी बाई एस पी इक्वल टू 5/7, उसको एस पी माइनस सी पी पे कन्वर्ट करके उसको भी एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। ये हो गया। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। टू गेन ए 20% अलोंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, शॉपकीपर शुड मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम कितना दिया? 475 है। ये आप कंसेप्ट याद रखिए सबसे पहले। तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देते हैं तो एसपी हो जाता है, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी हो जाता है, ये याद रखना है आपको। तो इससे आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ये आपको मूल मंत्र है। तो यहाँ पे सीपी कितना दिया हुआ है? 475 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट हो जाएगा हमारा? 20%। तो यहाँ पे सीपी प्लस प्रॉफिट यदि जोड़ दे तो एसपी आ जाएगा, तो फिर एसपी निकल गया। फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, टू गेन है डिस्काउंट, यहाँ पे एमपी में से डिस्काउंट घटाया, यहाँ पे एमपी में से डिस्काउंट किया तो 25/100 इक्वल टू कितना? एसपी के बराबर होगा। एसपी यहाँ पे आया हुआ है तो इक्वल किया तो एमपी बराबर 600 आ गया। बस यही आपको समझना है। इन टू भिजल In two vessels A and B, the milk and water are in the ratio 3:4, 2:3 respectively. The ratio in which they are mixed to obtain per mixture certain mixture milk and water 20:29। तो ये पूछ रहा है, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? 3/7, V2 हो जाएगा 2/5। फिर ये हो गया कंटिन्यू, यहाँ पे लास्ट में 20/49। ये एक फार्मूला होता है, QC बाई क्यू डी इक्वल टू पी डी बाई एम पी इक्वल टू एम पी माइनस एम सी। तो ये हो गया। तो हमारा लो यहाँ पे पीडी मतलब कि चीप हो गया, यहाँ पे लोएस्ट हो गया।
तो चिप कौन सा हो गया, ये 0.4, ये हो गया PD। तो ये पुट करेंगे MP बराबर ये 25 पर सिंपली पुट करेंगे QC/QD इक्वल टू 2/5, ये फार्मूला है। PC यहाँ पे जो हो गया PD, तो यहाँ पे 2/5 इंटू 20/49। तो चलिए ये हुआ। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो पुट किए सबको वहाँ पे, तो ये देखिए 3/7 माइनस 20/14 20/14 माइनस 2/5 कैलकुलेशन किए 5:2 आ गया। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्टैंडर्ड है तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग है, मूव कर रहा है 68 किलोमीटर पर आवर से। ही उसके बाद क्या रहता है, टाइम इन सेकेंड टू पासेज 100 मीटर लॉन्ग। तो लॉन्ग 100 मीटर यहाँ पे मूविंग कर रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस यहाँ पे स्पीड प्लस माइनस यहाँ पे स्पीड ऑफ 2, तो 200 प्लस 150 हो गया। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे क्या करा है, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है। तो 68 माइनस 50 थी, 70 आंसर हमारा हो जाएगा। यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा गया है A and B can do a piece of work in 24 days if the efficiency of A is doubled and efficiency of B is 2 times of, यहाँ पे B हो गया तो 2:1 आ गया हमारा। तो फिर टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 इंटू 24 डेज, तो 72 वर्क हो गया। 72 टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, 72 इंटू नंबर ऑफ डेज कितना है, नंबर ऑफ डेज इंटू पूछ निकाला, उसके बाद क्या करें इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना वो है हमारा, किसके लिए पूछ रहा है, हमारा बी के लिए, तो बी के लिए 1 है तो 1, तो 72 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, ए इक्वल टू यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू 1/24। तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 36, तो बी के लिए हो जाएगा 72। ये हो गया। द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट बराबर 46, तो 46 इंटू 100, ये हो गया एवरेज वेट ऑफ 46 बराबर। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 40 इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 40, द एवरेज वेट ऑफ इन किलोग्राम। तो यहाँ पे 4 चुका 16 एवरेज वेट हो जाएगा गर्ल्स के लिए, ये हो जाएगा, दोनों में से घटा देंगे तो वेट के लिए बॉयज़ के लिए आ जाएगा। तो सिंपली ये हो गया हमारा कितना, बॉयज़ के लिए 3000। अब कितना एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स, तो कितना टोटल हो जाएगा हमारा बॉयज़, तो हमारा 100 में से 40 गया 60, 60 से डिवाइड कर 50 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है AP में दिया हुआ 18 माइनस 8 13 इक्वल टू 45, तो ए 18 बराबर A प्लस 17 D, A माइनस 2 A प्लस 12 D, तो D निकल जाएगा सिंपली। ये हो गया। यहाँ पे कह रहा है 10th टर्म ऑफ है GP, 10th टर्म निकालना है GP के लिए, तो 10th टर्म बराबर T10 बराबर A इंटू R का पावर n-1 होता है फॉर्मूला। सिंपली याद रखना A बराबर 3, R कॉमन रेशियो निकाल लेंगे तो 1/3 हो गया, 10 माइनस 3 तो पावर। यहाँ पे x माइनस इज फैक्टर है तो x बराबर 1 होगा, यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे तो A बराबर -1, सिंपली है। इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या क्या पढ़ा पहले, 49x² माइनस 1 प्लस 1 प्लस 7x², तो यहाँ पे A² माइनस B² का फार्मूला लगाएंगे, 7x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 7x का होल स्क्वायर, तो ये ऐसे करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 7x माइनस 1, यहाँ पे 14x आ जाएगा। तो 14x हमारा, ये 7 प्लस x1 जो भी हमारा होगा आंसर में, तो उसमें हम पुट करेंगे तो 14x आएगा, तो 14x में पुट करेंगे, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आप कितना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है कि यह कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ रूट बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -2/5 ये हो गया, अल्फा बीटा बराबर -10 इंटू -5, ये हो गया 2 हो गया। फिर यही हो गया, पूछ रहा था तो ये पुट कर देंगे। हाँ, उसके बाद देखिए ये 27 रेशियो 20 100, यहाँ पे 65 इंटू 125, तो आप देखिए यहाँ पे हो गया 3 3 9 3 27, 3 का पावर 3 4 इंटू प्लस 1, ये हो गया, तो 5 का पावर क्यों 6 प्लस 1 217 हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 283 मीन्स ट्री हैविंग लीव्स, 758 मीन्स लीव्स हैव ग्रीन, 2495 मीन्स फॉरेस्ट हैव ग्रीन ब्रशेस, तो डिजिट मीन फॉरेस्ट का मतलब हमें बताइए। तो आप देखिए सबसे पहले इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन है लीव, तो इस दोनों में कॉमन है लीव, तो 758, तो 8 मतलब क्या हो गया हमारा, लीव हो गया, सिंपली 8 मतलब लीव हो गया। फिर इस दोनों में कॉमन देखिए, तो इस दोनों कॉमन में क्या आ रहा है हमारा, ग्रीन आ रहा है, तो इस दोनों में ग्रीन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों में भी कॉमन 5 मतलब हो गया ग्रीन, और इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 हो गया। तो अब हम पूछ रहा है कि डिजिट हैविंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में मतलब ये भी हो गया 2 भी हो गया, यहाँ पे 5 भी हो गया, तो 4 9 में कोई भी ऑप्शन हो सकता है, इधर 4 और 9, ये हम बता नहीं सकते, तो इसलिए इधर 4 और 9 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 8 11 6 4 10 45 80, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए 3² प्लस 6² इक्वल टू 3 3 9 36 35 45 हो रहा है,
8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 80 हो गया। यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बराबर सिंपली 2 to 1 हो जाएगा। हमारा 2 to 1 पुट कर देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। बस सिंपली आपको समझना है। ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। यहाँ पे करा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज हैविंग क्रॉस एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड, जब भी बोले तो इस तरह से आप फिगर ड्रॉ करिएगा। अपोजिट साइड यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे हो गया। तो फिर यहाँ पे 45 डिग्री 60 डिग्री हो रहा है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे 60 डिग्री। और फिर उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे आप सिंपली पुट करेंगे टेन थीटा बराबर पी बाई बी। फिर यहाँ पे पुट करेंगे टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो वो सिंपली आ जाएगा। यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, तो टेन थीटा पी बाई बी। यहाँ पे पी मालूम है हमें, तो पुट करेंगे 4, तो 1060 का वैल्यू जो भी है हम पुट करेंगे। यहाँ पे 1045 का वैल्यू पुट करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे किए हैं देखिए, यहाँ पे 4 + 4 √3 आंसर है हमारा। तो इसको फिर यहाँ पे आंसर नहीं टिक मारा रहता, 4 कॉमन लिए 1 + √3 + 1, तो फिर √3 से मल्टीप्लाई किए, प्लस 3 + √3 + 3 4/3 + 1 + 3 + √3 हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ये हो गया। और फिर ये क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है, हमें बताना है। तो ये हो गया 16 टर्म, एस एन बराबर n + 2y + 2a + n - 1d हो गया। 16 टर्म बराबर 16/2, 16y + 2a, a बराबर 10 प्लस n - 1 इंटू डी, तो 16 में से गया 15 इंटू डी, डी बराबर क्या हो जाएगा 7 - 10 बराबर -3, तो -200 हमारा आंसर हो जाएगा। ये टर्म जीपी में है, तो हमें निकालना है सम। तो सम एस एन बराबर a + 1 - r, ए पहला टर्म, r बराबर कॉमन रेशियो, तो सिंपली आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये सेम डे में है। तो यहाँ पे दूर एंगल जाता है तो छोटा हो जाता है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो बड़ा आता है 60 हो गया, ये सिंपली पुट करेंगे टेन थीटा पर पी बाई बी, तो टेन थीटा यहाँ पे पुट किए हैं तो बी निकल गया। फिर 1060 पुट करेंगे तो इसका ये निकल जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो फिर हमें ये निकल जाएगा। यही है हमारा डिफरेंस के 20√3 हमारा आंसर हो गया। ये हो गया नर्स हॉस्पिटल के लिए, तो फार्मर किसके लिए होगा, फील्ड के लिए ही होगा। ये हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया है, सी का प्रोबेबिलिटी दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है they fire at the same target, what is the probability that at least one of them will hit the target, at least one of the hit the target। तो ए का सही लगना चाहिए चूक, अब बी का सी का नहीं लगना चाहिए चूक, नहीं लगना चाहिए निशाना पे। तो ए का निशाना चूकने वाला का ये हो गया, निशाना का नहीं चूकने वाला बी का ये हो गया, ये नहीं होने का, ये सी का हो गया, सी का नहीं होना। ए इंटू बी, अब सुप में पुट करेंगे, ए का होना चाहिए तो बी सी का नहीं होना चाहिए, बी का होना चाहिए तो ए सी का नहीं होना चाहिए, सी का होना चाहिए तो ए का नहीं होना चाहिए, बी का नहीं होना चाहिए। सब पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया। कल उसके बाद हम देखते हैं क्या कर रहा है। उसके बाद ये हमारे दिया हुआ है इतना सारा टर्म, तो बोल रहा है मीडियन में है। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 टर्म है, तो इवन में आया 1 + 1 + n/2 + n + 1 2y+, ये फार्मूला होता है हमारा 1/2 + 5 + 6, तो पांचवा टर्म प्लस छठा टर्म बराबर इतना हो गया, तो x बराबर 20 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर कवर्ड बाय हाफ हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हाइल मूविंग फ्रॉम द नंबर 1203 में। तो एरिया कितना πr², सेक्टर हमारा यहाँ पे सेक्टर का फार्मूला होता है, आप जानते हैं θ/360 + πr², ये फार्मूला होता है। तो 90/360 πr², 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा हमारा। समझ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी और डेज आर इन द फर्स्ट 2000 डिजिट। तो 2000 डिजिट डायरेक्टली हमारा क्या है, 4 से हमारा डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 0 हो जाएगा हमारा। सिंपली आपको याद रखना है, 400 से डिवाइड हो जाए तो 0 हो जाता है। ये हो गया। द परफेक्ट स्क्वायर विथ एंडिंग 1 विल हैव द स्क्वायर रूट एंडिंग विथ 11 का होल स्क्वायर 121, 19 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 361, तो 1 और 9 हो जाएगा हमारा। ये हो गया। तो मिरर इमेज आप जान रहे हैं, तो यह हमारा मिरर इमेज किसके बॉट हो जाता है, वाई एक्सिस के बॉट। वाटर इमेज क्या हो जाता है हमारा, एक्स एक्सिस के बॉट। ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। और ये सब भी क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 36 28 15 हो गया, 30 में x - 15 गया तो 28 हो गया। यहाँ पे 21 आया, 30 में 15 21 + 7 = 28 आ गया। ये हो गया। इस तरह आप सोचेंगे पहले कि इसमें क्या भरा जाए, इसका पूछ रहा है। तो देखें तो हम पहले यहाँ पे 36 + 15 जोड़ देंगे, 36 - 15 जोड़ेंगे 21, 21 इंटू 4/3, ये हो गया हमारा 28। ऐसे ही करेंगे 22 - 30 बराबर 72 - 32, 42 42 इंटू 4/3, तो 3 14 56, ऐसे ही हो गया। यहाँ पे 144 - 60, तो कितना हो गया 84 इंटू 4/3, 28 होगा 112 हमारा। ये हो गया।
इसका देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है हमारा, तो यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ से हमें दी साइन साइन 72 प्लस कॉस 18, साइन 72 प्लस कॉस 18 ये हो गया। तो साइन 72 फिर कॉस को 90 में से 18 गया 72, 72 में 72 इक्वल टू 0 हो गया। सिंपली हमारा आंसर 0 हो गया। 2 का पावर x इक्वल टू 64, 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 6, x बराबर 6 हो गया। 4 का पावर 2 पावर 6, तो ऐसे y का पावर इक्वल टू 4 हो गया। यही हो गया हमारा सिंपली। HCF ऑफ 3 को प्राइम नंबर का क्या होगा? 2 3 5 7 हमको प्राइम नंबर मान ले तो उसके लिए 1 ही हो जाएगा हमारा HCF। ये हो गया हमारा। द फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय फाइनली विद रिमाइंडर। तो आप समझ रहे हैं, n बराबर डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया, सब एलसीएम ले लेंगे, अपने लास्ट में जो भी होगा रिमाइंडर बचेगा तो फिर उसके बाद मल्टी प्लस कर देंगे रिमाइंडर, तो 3 हो गया। एंड ऑल्सो रिमाइंडर ऑफ 9, तो ये हो गया, तो 84। तो इसके बाद करेंगे तो ये हो गया। तो टोटल का एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा हमारा? 840 प्लस 3 हो गया हमारा 840 इंटू ये जो देखे तो फिर मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके देख लेते हैं। 84 इंटू के प्लस 3 हमारा ये हो गया। तो कंसेप्ट, तो के इक्वल टू 1 डाल सकते हैं, के इक्वल टू 2 डाल सकते हैं। 1 डाले तो ये हो गया, 2 डाले तो ये हो गया। तो हम देखें तो 1681 डाले तो नहीं आ रहा है डिवाइड, तो 2 डाल के देखे तो ये हो गया 1683। फिर 9 से डिवाइड किए तो 187 हमारा आंसर आ जा रहा है। तो 1683 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये हो गया। ये क्वेश्चन देखिए आप, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 1630 120 3 से 60 572, 1 इंटू 6 6 5 4, ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हमारा आ रहा है। ये देखिए एक्स पावर एक्स में यहाँ पे दिया है, तो सिंपली हम बोलते हैं एन का पावर यहाँ पे 1 ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर के हो गया। फिर यहाँ पे हम यदि होल स्क्वायर कर दें, समझ रहे हैं बात को आप? यहाँ पे पूरा है वैल्यू पूछ रहा है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। होल स्क्वायर कर दे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो गया हमारा। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है के माइनस 2, तो यहाँ पे रूट अंडर के माइनस 2 हो गया। अर्थमेटिक में ना ज्योमेट्रिक में दिया हुआ है, तो सिंपली हम जानते हैं अर्थमेटिक ए प्लस बी बाई टू का ये हो गया। ज्योमेट्रिक में ये हो गया हमारा रूट अंडर ए बी बाई बी, ये हो गया। और उसके बाद पूछ रहा है कि ए और बी, तो ए प्लस बी 14 प्लस 10 बाई 2 ये हो गया 7, ये 14 4 और 10 हमारा आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन देखिए, एल रेशियो बी दिया हुआ है, डायगोनल का लेंथ बताना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया एल रेशियो डी बराबर 4 रेशियो डी 5। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। 200 मीटर रेस में पी जो है वो बीट कर रहा है 35 मीटर और 7 सेकेंड से। तो क्यू का कितना हो जाए? क्यू बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो 35 बाई 7, तो 5 मीटर सेकेंड हो गया। टोटल टाइम कितना लगेगा कवर करने के लिए रेस के लिए? 200 बाई 40 सेकेंड। तो उसके लिए पी के लिए तो यह क्या कर रहा है, कम ही लगेगा, 4 सेकेंड कम। 40 में से 7 33 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।